जरूरत इस बात की है कि जिसकी बज़्म को आरास्ता किए बैठे हो, जिनकी मोहब्बत के चिराग को जलाए बैठे हो, जिनके इश्क का दावा किए बैठे हो, जिन पे अपने जानो माल को निसार करने का जज्बा लेकर यहाँ इस महफिल में आ बैठे हो, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत मोहब्बत रसूल, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत इश्क रसूल, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत इताअत रसूल, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत इत्तिबाए रसूल, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत सुन्नत रसूल, तुम्हारे दिल के अंदर हो तो फकत पैरवी रसूल। जब रसूल के कदम से कदम मिलाकर उनके नक्शे कदम पर तुम अपने कदम रखते चले जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला जब ये कदम मिलता जाएगा तो अल्लाह का करम भी मिलता जाएगा। जब ये कदम से कदम मिलता जाएगा तो रब का करम से करम मिलता चला जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान के इन अशार के साथ करना चाहता हूँ कि ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संगे आस्था के लिए। और ये जान ले लो मगर दिल ना ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। हर आने वाले का दावा यही है कि हमें जो ये जान मिली है जिसके सदक़े में मिली है लुटाएंगे भी तो उसी मुस्तफा पे लुटाएंगे। हमें जो ये कायनात के अंदर भेजा गया है, अरे कायनात की कौन सी ऐसी शय है जो मुस्तफा का सदका ना हो, जो मेरे रसूल का सदका ना हो। आपने मुझसे पहले सुन लिया है नबी के लिए, नबी के लिए, नबी के लिए, ये नबी के लिए, वो नबी के लिए, यहाँ नबी के लिए, वहाँ नबी के लिए, बल्कि मैं तो कहूँ ये सारा जहां नबी के लिए। वो शय कहाँ है जो नबी के लिए ना हो? अरे खुद यहाँ वहां कहाँ, सारा जहां भी नबी ही के लिए, नबी ही के लिए। तो हमें ज़बान मिली है उन्हीं के जिक्र के लिए, दिल हमारा धड़कता है तो उन्हीं की यादों में धड़कता है, निगाहों को आराम मिलता है तो गुंबद खजरा को देखकर मिलता है, निगाहों के अंदर जब सुनहरी जालियां रक्स करती हैं तो हर आशिक का दिल चैन पाता है, करार पाता है। क्यों? क्योंकि चैन तुमसे, करार तुमसे है, मेरे दिल की बहार तुमसे है। अरे तकबीर, आप सुनने बैठो, जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। सब लोग सामीन बेदार हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर खतीब आजम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आगाज सबसे पहले हुआ है तो सरजमीन मक्का से हुआ है। इस्लाहे मुआशरा की ये कॉन्फ्रेंस, ये बज़्म आज ही नहीं सजाई गई है। अरे इस्लाहे मुआशरा का काम तो 1400-1450 बरस पहले से अरब की धरती पर जब वो आखिरी नबी आया तो उसने सबसे पहला जो पैगाम हमें दिया वो यही इस्लाहे मुआशरा का था, यही इस्लाहे मुआशरा। ये इस्लाहे मुआशरा की कॉन्फ्रेंस मेरे नबी ने आकर सरजमीने अरब पे सजाई। इस्लाहे मुआशरा की बल मुस्तफ़ा आए तो अरब के हालात क्या थे? जब तक नबी आए ना थे सारा मुआशरा बिगड़ा हुआ था, जब तक मुस्तफ़ा आए ना थे हर तरफ तारीकी थी, जब तक नबी आए ना थे हर तरफ जुल्मत, जब तक नबी आए ना थे हर तरफ कुफ्र इल्हाद, जब तक नबी आए ना थे हर तरफ जुल्म बर्बरियत, जब तक नबी आए ना थे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा,
नबी आए न थे, काबा का तवाफ लोगों को मालूम न था, नबी आए न थे, बरहना जिस्मों से काबे का तवाफ बातिल लोग करते नजर आ रहे थे। जब तक नबी आए न थे, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था। जब तक नबी आए न थे, औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। जब तक नबी आए न थे, भाईचारा किसे कहते हैं कोई जानता न था। जब तक नबी आए न थे, सदाकत नाम किसका है किसी को मालूम न था। जब तक नबी आए न थे, अदलो इंसाफ किसे कहते हैं ये जहां जानता न था। जब तक नबी आए न थे, सखावत किसे कहा जाता है कोई जानता न था। जब तक नबी आए न थे, विलायत शे क्या होती है किसी को पता न था। जब तक नबी आए न थे, तहारत कहते किसे है कोई जानता न था। जब तक नबी आए न थे, नजाफत कैसे किसे है कोई जानता न था। एक मुस्तफा आए, क्या बात है, माशाअल्लाह। एक मुस्तफा आए, अब अंधेरा है कि काफूर होता चला जा रहा है। हर तरफ उजाला ही उजाला, काफिले नूर बढ़ता चला जा रहा है। उजाले का सफर तेजी से तय होता चला जा रहा है। नबी आए, अंधेरा मिटने लगा। नबी आए, गम के बादल छटने लगे। नबी आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी। नबी आए, बेवा औरतों के चेहरों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। नबी आए न थे, जब तक आए न थे, जो कबीले एक दूसरे की जान लेने पर तुले रहते थे, एक नबी आया कि अब वही कबीला वाले एक दूसरे के लिए जान देते नजर आ रहे हैं, जान देते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। खानकाहे शहबाजिया, शहबाजी दूल्हा, आले रसूल, गुलशने ज़हरा के फूल। ये आज कायनाते हुस्न में बहार किससे है, जवाब मिलेगा उसी नबी से। ये आज लबों पे मुस्कुराहट किससे है, जवाब मिलेगा उसी नबी से। ये आज हमने इल्म के गहवारे जो कायम कर दिए हैं, ये किसकी जात से वाबिस्ता हैं, जवाब मिलेगा उसी नबी से। वो नबी आता गया, हिदायतों के चिराग जलाता गया। वो नबी आता गया, सदाकतों के चिराग रोशन करता गया। वो नबी आता गया, अदालतों के दिए जलाता गया। वो नबी आता गया, सखावत की शमा रोशन करता गया। वो नबी आता गया, तहारत के दिए जलाता गया। वो नबी आता गया, अरे वो तो आने वाला ऐसा आया है कि जिस पे निगाह डाल दे, जिस पे निगाह डाल दे उसे भी लाजवाब करे, और जिससे निगाह फेर ले उसे भी लाजवाब करे। निगाह डाली तो सदाकत के चिराग जले, निगाह डाली तो सिद्दीक़ अकबर चमकने लगे, निगाह डाली तो फारूक आजम चमकने लगे, निगाह डाली तो उस्मान गनी चमकने लगे, निगाह डाली तो मौला अली चमकने लगे, निगाह डाली तो बिलाल चमके, निगाह डाली अबू हुरैरा चमके, निगाह डाली सुहैब चमके, निगाह डाली खुबैब चमके, निगाह डाली अब्दुल्ला इब्ने मसूद चमकते चले गए। और फाजिले बरेलवी की जबान कह उठी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। नारे तकबीर। अगर सिर्फ चैनल वाले ही जवाब देते तो बहुत बड़ी आवाज हो जाएगी, है कि नहीं? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस पे निगाह डाल देता है क्या बात, वो भी लाजवाब होता है, और जिससे मेरा नबी निगाह फेर लेता है वो भी लाजवाब होता है। निगाह डालने वालों में डालते चले जाइए तो सहाबाए किराम की जमात नजर आएगी, नजर आएगी। और निगाह फेरने वालों को देखते जाइए तो निगाह डाली तो सदाकत में चमका दिया, और निगाह फेर ली तो वहां भी लोग चमके, मगर चमक चमक में भी फर्क है, चमक चमक में भी फर्क है। आपने मुहावरा सुना होगा ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।
अरे अबू बकर का चमकना और है, अबू जहल का चमकना और है। अबू बकर चमके हैं तो नबी की मोहब्बत में चमके हैं, और अबू जहल चमक रहा है तो नबी की अदावत में चमक रहा है। दोनों के चमकने का मिजाज अलग है, दोनों की चमक अलग है, दोनों की चमक अलग अलग है। हमें चमकना है, हमें चमकना है तो सिद्दीक की मोहब्बत दिल में लेकर चमकना है। हमें चमकना है तो फारूक की मोहब्बत दिल में लेकर चमकना है। हमें चमकना है तो सहाबी की चमक से चमकना है, किसी वहाबी की चमक से नहीं चमकना। अरे वाह 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 वाह। सुन्नी चमकेगा तो सहाबी वाली चमक से, सुन्नी चमकेगा तो सहाबी वाली चमक से, किसी वहाबी वाली चमक से नहीं। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये वहाबियों वाली चमक ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसकी हालत भी चाइना के लाइट के जैसी है कि सुबह जला तो शाम में चमकेगा कि नहीं पता नहीं है, दोपहर में चमका तो रात में चमकेगा कि नहीं खबर नहीं है। लेकिन जो सहाबियों की चमक से चमका है, जमीन के ऊपर रहा तो चमकता रहा, जमीन के नीचे है तो भी चमकता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नबी की मोहब्बत में चमके हैं मियाँ, जब तक जमीन के ऊपर रहे चमकते रहे चमकते रहे, और आज जमीन के नीचे भी हैं तो भी चमक रहे हैं चमक रहे हैं। देखो नबी की मोहब्बत में जो चमका है, जो इश्क़ अहले बैत लेकर चमका है, जो सहाबा की मोहब्बत लेकर चमका है, जो नबी के दर और घर वालों की मोहब्बत लेकर चमका है, वो कल जीलान में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन बगदाद में चमकता नजर आ रहा है। वो कल संजर में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन अजमेर में चमकता नजर आ रहा है। वो कल बुखारा में चमक रहा था, आज ज़ेरे ज़मीन भागलपुर में चमकता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर खतीब आजम, हुजूर राज़िए मिल्लत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जगदीशपुर, मसल के आला हज़रत। ये जितने चमक रहे हैं सबके सब नबी की मोहब्बत को दिल में लेकर चमक रहे हैं। और बताओ, जो नबी का बुग़्ज़ो इनाद लेकर चमका, क्या आज उसकी चमक कहीं नजर आ रही है? जो नबी की अदावत लेकर चमका, क्या आज उसकी चमक कहीं नजर आ रही है? अरे 14 बरस गुजर गए, आज तक नबी की मोहब्बत वालों का नाम भी बाकी है, निशान भी बाकी है, मगर जिन्होंने नबी से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखा, मुनाफिकत रखी, आज ना उनका नाम बाकी है ना कहीं निशान बाकी है। बोलिए, क्या बात? हर घर के अंदर कहीं उमर नजर आएगा, कहीं उस्मान नजर आएगा, कहीं अली नजर आएगा, कहीं हसन नजर आएगा, कहीं हुसैन नजर आएगा, कहीं बिलाल नजर आएगा, कहीं तलहा नजर आएगा, कहीं सोहेब नजर आएगा। मगर मुझे बताओ, क्या कहीं अबू जहल नजर आया? कहीं अबू लहब नजर आया? कहीं उतबा और शैबा नजर आया? कहीं वलीद इब्ने मुगीरा नजर आया? कहीं यजीद पलीद नजर आया? जवाब होगा नहीं। क्या पता चला? दोनों की चमक में फर्क है। जो मोहब्बत लेकर चमके आज तक जिंदा जावेद हैं, और जो अदावत लेकर चमके कब का चटाई लपेट दिया गया,
आज कोई उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये इस्लाह मुआशरा हमने आज ही नहीं आरास्ता किया है, ये मुआशरे की इस्लाह के लिए बस हमने आज ही नहीं सजाई है। ये तो 1400 बरस पहले जब मेरे नबी आए सरजमीन मक्का के ऊपर, तो आते ही के साथ ऐसा मुआशरे को इस्लाह का पैगाम दिया है कि अब रोने के दिन खत्म हो गए हैं, अब सिसकने के दिन खत्म हो गए हैं। आने वाला जो आया है बच्चा वो हंसता मुस्कुराता आया है, ताकि जमाने को ये पैगाम मिल जाए, ये पैगाम मिल जाए कि अब जमाने के अंदर मुस्कुराने का समय आ चुका, मुस्कुराने का वक्त आ चुका। अब हर लबों पे मुस्कुराहट की लड़ियां खेलेंगी और ऐसा मुस्कुराए कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। ये मेरे नबी की शान है कि आए दुनिया में तो कुरान कह रहा है ये रोशन दलील बनकर आए, रोशन दलील बनकर आए। तो कायनात के अंदर तो जर्रा जर्रा रब की कुदरत की दलील है कि नहीं है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे इस कायनात के अंदर कायनात का जर्रा जर्रा रब की कुदरत की दलील है कि नहीं है? फूलों का महकना दलील है कि नहीं है? कांटों का खटकना दलील है कि नहीं है? शबनम का टपकना दलील है कि नहीं है? हवाओं का सरसराना दलील है कि नहीं है? चांद का चमकना दलील है कि नहीं है? सूरज का दमकना दलील है कि नहीं है? ये सब तो दलील है रब की कुदरत के, मगर क्या बात है सब के सब हमें खामोश नजर आ रहे हैं। चांद को लोग पूजने चले गए मगर चांद खामोश रहा कि मैं तो दलील हूँ, दावा कोई और है। सूरज की परस्तिश करने लगे लोग मगर सब खामोश रहे कि मैं तो दलील हूँ, दावा कोई और है। दरख्तों को पूजने लगे लोग मगर दरख्त खामोश रहे कि मैं तो दलील हूँ, दावा कोई और है। पत्थरों को पूजने लगे लोग मगर पत्थर खामोश रहे कि मैं तो दलील हूँ, दावा कोई और है। मगर कुर्बान जाओ मेरा नबी जो आया है, मेरा मुस्तफा जो आया है, ये खामोश दलील बनकर नहीं आया बल्कि बोलती हुई दलील बनकर आया, बोलती दलील बनकर आया। बल्कि हैरत तो ये है कि जो दलील इसके कदमों से सड़ गई, अगर वो खामोश थी तो वो भी बोलने लग गई। अगर खामोश दलील मेरे नबी के कदमों से लग गई तो वो भी बोलने लगी। और कैसे बोली बताइए? आज तक आपने पत्थर को कभी बोलते सुना है? बोलते सुना है? आप अपने इलाके का कोई पत्थर बताइए, किसी पत्थर से आवाज आई हो? नहीं। कभी आपके सलाम का जवाब दिया हो? कभी आपसे गुफ्तगू हुई हो? कभी हम कलाम हुआ हो? आप कहेंगे नहीं जनाब, कैसी बात कर रहे हैं। अरे पत्थर भी कभी बोला है, पत्थर से भी कभी आवाज आई है, पत्थर भी कभी गोया हुआ है, पत्थर ने भी कभी किसी से हम कलामी का शरफ हासिल किया है। मगर कुर्बान जाओ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ना बोलने वाली दलील थी वो भी नबी के कदमों में आ जाए तो बोलती नजर आती है। अबू जहल ने यही तो सोचा था, पत्थर तो बोलेगा नहीं, मुट्ठी में कंकरियों को उठाया और नबी की बारगाह में पहुंच गया। ऐ मोहम्मद अरबी, आप बताएं तो सही, मेरी मुट्ठी में है क्या? है क्या? पहले भी टेस्ट लेता रहता था, इस बार फिर से टेस्ट लेने आ गया। मगर उसे मालूम नहीं था कि जिसका टेस्ट ले रहा है वो सारे नबियों में बेस्ट है, सारे रसूलों में बेस्ट है।
सारी कायनात में बेस्ट है। अरे इसका टेस्ट लेना ये सरासर वेस्ट है, वेस्ट है। लेकिन जब क्या खूब है। आ गया बारगाहे नबवी में, अब पूछ बैठा, आप बताएं, आप नबूवत का दावा करते हैं ना, इतना तो बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। आका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अच्छा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या हूं। मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाला बताए। इतना सुनना था कि अब तो वो और भी खुश हो गया कि चलिए पहले तो बात इनके बताने की थी, अब तो मेरी मुट्ठी में जो है उसी के बताने के लिए कह रहे हैं। अरे पत्थर ना पहले कभी बोला है ना कभी बोलेगा, लेकिन उसे मालूम ना था ये निगाहे मुस्तफा का एजाज है कि जिस पे पड़ जाए तो गूंगा भी बोलता नजर आता है, जो दामन में आ जाए तो खामोश भी गोया होता है। आज तक पत्थर ने कभी ना बोला था, लेकिन जब आका ने निगाहे नबूवत डाला तो पत्थर भी बोलता नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा। वाह 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 वाह। जो कभी बोला नहीं वो आका की बारगाह में आकर क्या बात। बोलने लगा। तो ये वो रोशन दलील बनकर आए हैं मेरे नबी कि जो जिंदगी भर न बोला, नबी ने करम फरमा दिया तो वो भी बोलता नजर आया। अच्छा, बोलने के लिए हमेशा लब हिलाने ही की जरूरत नहीं होती, कई बार आंखों से भी बोला जाता है, निगाहों से भी बोला जाता है, आंखों में भी बात होती है। और जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले खानका हैं, अहले वेला हैं, वो तो दिल की बात को भी जान लिया करते हैं, दिल की बात को भी जान लिया करते हैं। तो हमेशा बोलना जबान ही से नहीं है, जबान ही से नहीं है। अरे कंकर ने तो लब खोल कर बोल दिया। चांद से पूछो क्या तूने भी लब खोला, कहा मुझे लब खोलने की जरूरत क्या है। मोहब्बत की अदाएं अलग अलग होती हैं, मोहब्बत का अंदाज अलग अलग हुआ करता है। वो पत्थर था तो लब खोल करके बोलता था, मैं सूरज हूँ तो मैं पलट करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं चांद हूँ तो मैं दो हिस्से में कट करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं दरख्त हूँ तो कदमों में झुक करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं पानी हूँ तो खारा था, लो आबे देहन डाला, अब मीठा होकर बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। सब ने अपने अपने मोहब्बत के अंदाज में बोला कि ये जो नबी आया है ये रोशन दलील बनकर आया है। अब मेरा यहाँ पे ठहर कर एक सवाल है कि मेरे आका के पहले भी तो 1,23,999 कमो बेश अंबिया मुरसलीन आते रहे दुनिया के अंदर, नबियों की जमात आती रही। कुरान ने कहा कि मुस्तफ़ा रोशन दलील हैं, तो क्या पहले वाले दलील नहीं थे? क्या पहले वाले जो आए थे वो सब दलील नहीं थे? क्या हजरत आदम दलील ना थे? क्या हजरत कलीम दलील ना थे? क्या हजरत ज़बी दलील ना थे? क्या हजरत खलील दलील ना थे? जवाब मिलेगा नादान, अरे वो जितने आए थे वो दलील लेकर आए थे। ये जो आया है तो दलील बनकर आया है, ये जो आया है दलील बनकर आया है। इसलिए कि वो जितने आए थे उन्होंने सुनकर कहा था, ये जो आया है देख कर कह रहा है। ये जो आया है क्या बात,
देख कर बता रहा है, देख कर बता रहा है। तो नबी तो ऐसे हैं, ऐसे हैं कि जिस पर अपनी निगाह शफकत डाल देते हैं। मैंने पहला ही जुमला ये कहा था ना कि जिस पर नबी की नजर पड़ जाए उसे भी बाकमाल करते हैं, और जिससे नबी की निगाह हट जाए उसे भी दुनिया में बाकमाल करते हैं। मगर फर्क है, एक जन्नती होने में लाजवाब, एक जहन्नमी होने में लाजवाब। जिस पे निगाह करम पड़ गई वो जन्नती में लाजवाब हो गया, और जिससे निगाह मुस्तफा फिर गई वो जहन्नमी में लाजवाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत, मसल के आला हजरत। लाजवाब बनाया दोनों को, दोनों को। इसलिए मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहता रहता हूं कि मोहब्बत रसूल हो कि अदावत रसूल हो, ये दोनों का मिजाज बड़ा ही अजीब है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करता है, एसी और डीसी दोनों तरह से ये काम करता है। कोई सट सट के मरता है और कोई हट हट के मरता है। तो जो सट सट के मरा है उसे सहाबी कहा जाता है, जो हट हट के मर रहा है उसे वहाबी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर दोनों का अंदाज अलग है, अलग है। ये मोहब्बत में लाजवाब, वो अदावत में लाजवाब। ये उल्फत में लाजवाब, वो मुनाफिकत में लाजवाब। ये मोहब्बत में लाजवाब, वो शरारत में लाजवाब। निगाह पड़ गई तो जन्नती बना दिया, और निगाह फिर गई तो जहन्नमी नजर आया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम भी मरो तो ऐसा मरो कि दुनिया वाले कहें कि आह बिलाले हबशी ना रहा। जब दुनिया से जाओ तो इस अदा से जाओ कि लोग कहें नबी का चाहने वाला ना रहा, नबी का गुलाम ना रहा, नबी का शदाई ना रहा, नबी से मोहब्बत रखने वाला ना रहा। अरे ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े रहो, और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो, चढ़े रहो। बोल रहा हूं इसलिए कि आज के दौर में तबका दो है, एक चढ़ाने वाला है तो एक चिढ़ाने वाला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी है, सुन्नी वो भी टनाटन अहले सुन्नत व जमात। हम तो चिढ़ाने वालों में नहीं बल्कि चढ़ाने वालों में हैं। और अल्लाह का करम देखो, वो चिढ़ा कर भी हमेशा नीचे रहे, हम चढ़ा कर भी हमेशा ऊपर रहे। इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। अल्लाह इस तरह तो कहीं पर भी सोई हुई कौम नहीं है। यहाँ नहीं बोल पाते हो तो कहाँ बोलोगे? आवाज खोलो, नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आले रसूल, बाग़े जन्नत के फूल। तो जो नबी का दीवाना होता है ना मियाँ, ये दीवानगी बड़े काम की चीज है। ये दीवानगी इश्क बड़े काम की चीज है। तभी तो शायर ने कहा है दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे, और वो भी नबी का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना। अरे नबी के दीवाने की
शान तो ये है कि उनका दीवाना आगे जमाना पीछे, दीवाना आगे फरजाना पीछे, दीवाना आगे शौकत शाहाना पीछे, दीवाना आगे रुस्तम और रुकाना पीछे, दीवाना आगे दाना पीछे। इसलिए तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया के अंदर बकलोल दाना तो बहुत नजर आए, बहलोल दाना एक ही नजर आ रहा। अरे तकरीर सुन रहे हो यार, तकरीर सुन रहे हो, कभी कभी मिलता है ये मौका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। ये दीवाना है, नबी का दीवाना जब तक जिंदा रहता है मोतियों से जड़ा रहता है, जब कब्र में जाता है चादर चढ़ा रहता है। मगर बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, अगर खत्म हो जाती तो मामला इतना तूल पकड़ता ही नहीं। मगर नौबत भाईजा रसीद हम चादर चढ़ाएं तो उन्हें परेशानी, हम गौस की 11वीं मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम अपने नबी की 12वीं मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम जुलूस मोहम्मदी निकालें तो उन्हें परेशानी, हम जश्न विलादत की खुशियां मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम मुहर्रम की 10वीं मनाएं तो परेशानी, ख्वाजा की 6ठी मनाएं तो परेशानी, आला हजरत का उर्स मनाएं तो परेशानी। क्या पता चला हमारी जितनी निशानी है सब उनके लिए परेशानी है। हमारी जितनी सुन्नियों की जितनी निशानी है सब उनके लिए परेशानी है। तो हमने भी आगे बढ़कर कहा नादान, अरे तेरे लिए परेशानी है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी है। इसलिए हम सीना ठोक कर जो हमारा अकीदा, इसलिए कि आज का कोई नया अकीदा हमने अखज़ नहीं किया है। हमारा अकीदा वही है जो सहाबाए किराम का था, हमारा अकीदा वही है जो ताबईन का था, हमारा अकीदा वही है जो तबा ताबईन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो सालेहीन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो मोमिनीन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो औलियाए दीन का रहा। हम अपनी तबीयत की नहीं करते हैं, हम जब भी करते हैं नबी की शरीयत की करते हैं। यही फर्क है, यहाँ मामला तबीयत का नहीं है, यहाँ मामला मुस्तफ़ा की शरीयत का है, मुस्तफ़ा की शरीयत का है। शरीयत हमें जो कहेगी हम वही करेंगे। यही तो इत्तिबाए रसूल है कि जो आका ने कह दिया करना है सुन्नी करता चला जाता है, जिससे कह दिया रुकना है उससे रुकता चला जाता है। आका ने जो पैगाम दे दिया सुन्नी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और इस तरह से लगाया, इस तरह से लगाया कि सुन्नी सोए तो या नबी कहे और सुन्नी जागे तो या नबी कहे। अच्छा, आप कहेंगे जनाब दूसरे लोग भी तो अकीदा कुरान और हदीसी से बयान करते हैं, आपका दावा भी वही है कि आप भी कुरान और हदीस से बयान कर रहे हैं, फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? आपका भी एक्शन वही है, उनका भी एक्शन वही है। फर्क क्या है? मैं कहूंगा एक्शन तो वही है मगर फर्क डायरेक्शन का है। अच्छा है, एक्शन तो वही है। कुरान हम भी पढ़ें, हदीस हम भी पढ़ें, बुखारी हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, मुस्लिम हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, तिरमिजी हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, अबू दाऊद हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, सुनन इब्ने माजा हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें। अरे फिर फर्क क्या है? एक्शन तो वही है। हमने कहा एक्शन वही है मगर डायरेक्शन गलत है।
फर्क डायरेक्शन का है। आप कहेंगे इसमें डायरेक्शन की क्या बात हो गई? हमने कहा अगर बात ना होती तो हर जगह अपने इलाके से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले किबला का डायरेक्शन क्यों तलाश करते हो? सबसे पहले काबा का डायरेक्शन क्यों तलाश करते हो? अरे काबा तो हमारी जबीनों का किबला है, मदीना हमारे दिलों का किबला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी की आमद हो रही है। एक बार फिर से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। एक्शन तो वही रहा जो 12 वालों का नजर आ रहा है, उसी से मिला जुला 24 वालों का भी नजर आ रहा है। जो खानका वालों का नजर आ रहा है, उसी से मिला जुला खामखा वालों का भी नजर आ रहा है। आप कहेंगे फर्क क्या है? हम कहेंगे एक्शन सेम है मगर फर्क डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का है, फर्क डायरेक्शन का है। आप कहेंगे डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा अगर फर्क ना पड़ता तो जो ही अपने इलाके से बाहर गए काबा का डायरेक्शन क्यों देखने लगे कि किस सिमत में काबा है? डायरेक्शन क्या है? नमाज पढ़ेंगे तो उसी तरफ पढ़ेंगे, मसल्ले पे कदम रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में रखेंगे, रुकू में जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, सजदा करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे, रकात अदा करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे। फर्क क्या है? हमने कहा नादान, डायरेक्शन बड़ी अहम चीज है, वरना मंजिल पूरब में हो और तू हमेशा पश्चिम के डायरेक्शन में चलता रह जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक गर्मा गर्म चाय की प्याली लाकर रख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें शक्कर है कि नहीं, चीनी है कि नहीं? अरे चाय मीठी है कि नहीं? मीठी है या फीकी है? आप पता कैसे करेंगे? आपने कहा डायरेक्शन से क्या होता है? अपनी उंगली को चाय में डुबोया और उंगली चाय के अंदर डालकर बैठ गए। अरे एक दिन क्या, एक हफ्ता भी आप बैठे रह जाएं, आपकी उंगली बता नहीं सकती है कि चाय के अंदर चीनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक्शन तो था, डायरेक्शन गलत था। डायरेक्शन गलत था। कहा ठीक है, उंगली ने ना बताया, आंख तो बता देगी। चाय की प्याली को करीब लाया और देखते रहे, तकते रहे। आपकी निगाहों ने भी ना बताया। सालों साल गुजर गए, पता ना चला कि चाय मीठी है या फीकी है। क्यों? क्योंकि एक्शन तो हो रहा था मगर डायरेक्शन ही गलत था। आगे मामला बढ़ा। आप कहेंगे ठीक है, आंख ने नहीं बताया तो कान बता देंगे। चाय की प्याली ली और कान में उंडेल ली कि शायद कान से आवाज आए कि इसमें चीनी डाली गई है कि नहीं डाली गई। आपके कान ने भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि एक्शन तो था मगर डायरेक्शन गलत था। कान ने ना बताया। आप एक कदम आगे बढ़ गए, सोचा नाक तो बता देगी। आप नाक के करीब लाए और सूंघते रहे। जमाना गुजर गया मगर आपकी नाक ने नहीं बताया कि चाय के अंदर चीनी डाली गई है कि नहीं। क्या पता चला? एक्शन तो जारी था मगर डायरेक्शन गलत था। पता कैसे चलेगा? कहा पहले डायरेक्शन दुरुस्त कर ले, फौरन पता चल जाएगा। अरे ये चाय की प्याली अपने मुंह के करीब ला और इसके 2 कतरे को अपनी जबान के ऊपर रख, जबान फौरन बता देगी कि चाय में चीनी डाली गई है कि नहीं डाली गई। अब देखो, एक्शन के साथ डायरेक्शन दुरुस्त हो गया तो कामयाबी मिल गई, मंजिल मिल गई। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे एक्शन के साथ अगर तेरा डायरेक्शन मदीने वाले की तरफ होगा तो कामयाबी तुझे मिलती नजर आएगी, कामरानी तुझे मिलती नजर आएगी। फर्क बस ये है, बात बस इतनी है कि अपना डायरेक्शन मदीने वाले की तरफ कर ले, मदीने वाले की तरफ कर ले। तेरा डायरेक्शन गुंबदे खजरा की तरफ जो ही होगा,
तू दोनों जहां में कामयाब होता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन गुंबद खजरा की तरफ जब होगा, तेरा मुआशरा इस्लाह पाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तू बाअखलाक नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तू बाकिरदार नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तेरी गुफ्तार अच्छी होती नजर आएगी। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो माँ की खिदमत करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो बाप की इज्जत करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो उलमा की कद्र करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो सिद्दीक को सीने से लगाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो अली को दिल में बसाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो गौस का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो ख्वाजा का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो फरीद का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो बख्तियार काकी का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो साबिर कलियरी का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो मखदूम सिमना का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो शहबाज अशपरवाज का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का होता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत। बस आज का पैगाम यही है, अपना डायरेक्शन सही कर लो, गुंबद खजरा की तरफ अपना डायरेक्शन कर लो। वरना अगर डायरेक्शन गलत हो गया, तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कामयाबी कभी नहीं मिल सकती है। मदीने का सफर, ऐ हम सफर छूटा तो सब छूटा, दयारे तैबा फिरदौसे नजर छूटा तो सब छूटा। इसी की खाक में पोशीदा है मेराजे इंसानी, रसूलुल्लाह का जो संगदर छूटा तो सब छूटा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम अगर बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।